वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एंड कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ नहीं, केवल जीएस से जुड़ा हुआ है। और जीएस वो भी उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस पड़े हुए हैं जिसमें कि क्वेश्चंस, एकमात्र क्वेश्चन जो लोगों का जो टेंशन बना हुआ है कि जीएस को कैसे प्रिपेयर करें और कहाँ से प्रिपेयर करें। क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, किसी किताब को ज्वाइन करें, किसी किताब को परचेज़ करें, नोट्स बनाएं, या हम करें तो क्या करें जिससे कि हम इस मुश्किल से उभर सकें। देखिए, लॉ हम सभी पढ़ लेते हैं, लॉ के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, सोर्स भी अवेलेबल हैं, कई सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमें उसमें दिक्कत कम होती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एपीओ हो या पीसीएसजे वाले हों, सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए होती है कि वो डील करें जीके जीएस के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं दोनों की बात करने वाला हूँ आप लोगों से, उत्तराखंड की और छत्तीसगढ़ की जीएस की, दोनों की। इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी किस सोर्स से कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखें, तभी आपको इस वीडियो का एडवांटेज मिल पाएगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा छत्तीसगढ़ पीसीएसजे से, जो कि हमारा लगभग अमूमन लगभग आप कह लो 2 महीने या सवा महीने कह सकते हो बचा हुआ है। अब इसके लिए तैयारी हम कहाँ से करें? तो देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप बात करो कि प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो प्री एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने सारे एमसीक्यूज़ लगा ले रहे हो, आपके पास कितने सारे एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। यदि आपके पास एक बंच ऑफ एमसीक्यू अवेलेबल है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट या स्टैटिक जीके ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, तो आपको कोई ज़्यादा इधर उधर भटकने की, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की, नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ में नहीं रहना है। बशर्ते जो सोर्स आप अडॉप्ट कर रहे हो, चाहे वो बुक हो या कहीं से आपने नोट्स अरेंज किया हो, वो करंट एडिशन का हो, करंट सिनारियो का हो। ठीक है, इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को एक किताब बताना चाहूँगा, ठीक है, जिसमें कि एक अच्छे लेवल के एमसीक्यू दिए हुए हैं। बताना क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि आपको उचित लगे तो आप उसको परचेज़ कर लो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास इस किताब के लिए टाइम अवेलेबल है। अगर टाइम अवेलेबल नहीं होता तो मैं आपको बिल्कुल भी इस किताब के लिए नहीं बोलता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रेट बता रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको अपने चैनल के थ्रू। आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पर कोचिंग की किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा। आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, आपको नोट्स जो मिलने हैं वो किताब से ही मिलने हैं और वो स्टैंडर्ड बुक से ही दिए जाएंगे। तो आपको यदि अपने बलबूते पे तैयारी करनी है तो आपके लिए बेस्ट बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है। ये स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ की है और इसमें मैं एक सेकंड आपको बता दूं, इसमें टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, पहले टॉपिक दिया है और फिर उसके एमसीक्यू दिए हुए हैं। किताब भी देख लो, ये किताब है अरिहंत की है, नो योर स्टेट नाम से आती है, ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, बहुत मोटी भी नहीं है, ठीक है, बहुत मोटी भी नहीं है। यदि आप रीडिंग करना चाहो तो 1.5 महीने में कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें इसके जो एडवांटेज है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 खोलें, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा जो बात करता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब जब आप इस टॉपिक को रीड आउट कर लोगे, जब आप पढ़ लोगे अच्छे से, उसके बाद आपको यहाँ पर एक अच्छे खासे एमसीक्यू मिलने वाले हैं, रिलेवेंट एमसीक्यू, कूड़ा कचरा नहीं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट है। ठीक है, देखो, और एक चीज़ मैं और बताता हूँ। अब जैसे हमने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह, फिर हमारे पास अब ये उसी से जुड़े टॉपिक वाइज क्या स्टार्ट हो गए हैं, एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये आप देख लो, एमसीक्यू स्टार्ट आपके हो गए हैं, जिसको कि आप इस टॉपिक को अगर पढ़ के लगाना चाहो तो पढ़ के लगाओ, अन्यथा आपके पास अगर कम समय है तो आप केवल और केवल एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, एक बार लगाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 10 से 15 बार आपको इसके एमसीक्यू लगाने होंगे। ठीक है, इसी तरह हर टॉपिक के पीछे कम से कम 50, 60, 80, 100 एमसीक्यू दिए हुए हैं, जिसकी कि आप बार बार रिपीटेशन कर सकते हो।
तो ये किताब मेरे तरफ से आप लोगों को सजेस्ट की जाती है कि आप इसको परचेज़ कर लो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इनका कोई मेरे या भाई बंधु का पब्लिकेशन नहीं है। अच्छी किताब है तो मैंने आपको बता दी, बाकी आपकी इच्छा खरीदिए या मत खरीदिए। जिस सोर्स का भी इस्तेमाल करना है आप इंडिपेंडेंट है, जिस कोचिंग को भी ज्वाइन करना है आप इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखिए, मेरी जो एक एनालिसिस या मैं जो समझ पा रहा हूँ अपनी समझ से कि जो छत्तीसगढ़ में 100 नंबर का आपका पेपर होता है, हद से हद गया जो जीके, हद से हद, तो 5 से 7 नंबर का, 7 नंबर का जीएस जाना है। 15 सब्जेक्ट आपके लॉ के हैं, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग जीएस, मतलब इन टोटल अगर आप लोगे तो 16 सब्जेक्ट आपके छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। तो 15 तो आपके लॉ के हो गए, एक बचा आपका जीएस का। 5 से 7 नंबर, मैक्स टू मैक्स 5 to 7 नंबर आपका जीएस पोर्शन आएगा। इसके लिए मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप सारी अपनी ताकत, एनर्जी आप जीएस में लगा दीजिए। लगाना ज़रूरी है क्योंकि 5 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, लोग कट ऑफ से बाहर होंगे, अंदर होंगे, लेकिन इतना भी मत करने लग जाना कि बिल्कुल जीएस के पीछे ही पड़ जाओ और लॉ को बिल्कुल किनारे कर दो। माइनर एक्ट भी पढ़ने हैं आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है, माइनर लॉ भी पढ़ने हैं आपको जीएस भी देखनी। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा जो निर्भरता दिखानी चाहिए वो एमसीक्यू पे दिखानी चाहिए छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए। ये तो रही बात मेरी द्वारा जो बताई गई किताब है। आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होगी, जिनके पास नहीं है उनको मैंने रिव्यू दे दिया है, चाहे तो खरीद लें। कोई भी किताब खरीद लो जो आपको उचित लग रही हो। मुझे ये उचित लगी, मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें एक रिलेवेंट और एक क्वालिटी एमसीक्यू दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में चांस बनते हैं आने के, ठीक है। तो 5 से 7 नंबर का जो मेरा एक अनुमान है कि इतने नंबर क्वेश्चन जो है वो दिखेंगे आपको छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विस के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ मैंने छत्तीसगढ़ की बात क्लियर कर दी, ना मैं किसी कोचिंग का बोल रहा हूँ, जिसकी इच्छा हो करे। मेरे एक तरह से अगर आप मेरा सजेशन लो, एडवाइस लो, तो मैं किसी को कोचिंग करने के लिए नहीं बोलूँगा इस जीएस के लिए। आप इस किताब को ले लो, आपका काम लगभग हो जाएगा। बाकी आप नोट्स बना के पढ़ो, इसकी बेयर रीडिंग लेते रहो बार बार, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इतना ज़रूर कर लेना, अगर आप रीडिंग नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम इतना ज़रूर कर लेना कि आपके एक भी एमसीक्यू इस किताब के बचे ना रह जाएं और रिपीटिशन ना रह जाए। रिपीटिशन बार बार होना चाहिए और बचने भी नहीं चाहिए। बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़िएगा, मेरे तरफ से इतना काफ़ी रहेगा छत्तीसगढ़ जीएस के लिए, और इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड पीसीएसजे की, जिसमें कि मात्र 33 डेज लेफ्ट है। उत्तराखंड पीसीएसजे के लिए मैंने कुछ वादा किया है आप लोगों से कि मैं इसका 1 या 2 दिन में आपको एक अपनी तरफ से हैंड रिटन पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम पन्नों की होगी, बहुत ही कम पेजेस की होगी, ठीक है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको पेस्ट कर दूंगा। जिसकी इच्छा हो वो देखे, नहीं इच्छा हो मत देखे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा मैं किसी से नहीं मांग रहा हूँ। ये एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट्स की 1 लाइनर की पीडीएफ मैंने बनाई है अपने से, जो कि मुझे लग रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकती है। तो ये मुझे 2 दिन चाहिए इसके लिए, ठीक है। हड़बड़ी में मैं अभी आपको दे दूं, तैयार हो गया है 1.5 पेज, लेकिन मैं नहीं दूंगा अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। 2-3-4 पेज लगेंगे, हो सकता है 5-6 पेज भी लग जाएं 1 लाइनर में। जो भी होगा वो आपके सामने मैं उसको आपको दे दूंगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए मैं जो आपको दे रहा हूँ उससे भी आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी बुक को चाहते हो तो सेम बुक अरिहंत की नो योर स्टेट नाम से उत्तराखंड की भी आती है, आप चाहो तो उसे भी अपना ऑप्ट कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ जीएस जीके ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप किसी को भी चाहो तो एक को पकड़ लो, ठीक है, जिसकी जो आपकी इच्छा हो, वो भी ठीक ठाक बता देते हैं, लेकिन उनके पूरे डेटे पे विश्वास मत करना, किताब को एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। डेटा गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता गलत पढ़ाते हैं, डेटा गलत हो सकता है, तो आप पढ़ो जिससे इच्छा हो, एक बार उसको रीचेक कर लेना, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन वहाँ गलत हुआ तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड पीसीएसजे का मैं 2 दिन में आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, हैंड आउट, वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन रहेगा, सबके लिए ओपन है, जिसकी इच्छा हो ले ले, जिसकी इच्छा हो ना ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लो। उत्तराखंड में 50 नंबर का रहता है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं
पॉलिटी जिसको कवर करनी है वो ओपी वर्मा की बुक जो मैंने बताई थी आप लोगों को, ओपी वर्मा साहब की बुक बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, पॉलिटी का एक एक क्वेश्चन लगा लो, 4 से 5 बार लगा लो, लग जाए तो अच्छी बात है, पॉलिटी खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि बीते वर्षों के, विगत वर्षों के पेपर आपके पास हों, उनको दोहरा लो। और कोई भी अगर एक एमसीक्यू की किताब मिल जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, भी मैंने बताई है सामर्थ अग्रवाल की, वो परचेज कर लो, अभी टाइम है। एमसीक्यू खूब लगाओ दोस्तों, खूब लगाओ। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बता दी है, पॉलिटी की बता दी है, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात करोगे, जितने भी टेम्पल्स हैं, करंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ट्राइब्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, इन बिंदुओं पर अपना ध्यान करते हुए चाहे गूगल से चाहे कैसे कर लो। बाकी मेरे द्वारा प्रोवाइड वो जो पेजेस होंगे मैक्सिमम 10 पेज, हद से हद, उसमें ये आपको रेलेवेंट चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मैं देने को आपको 800 पेज का बंडल भी दे सकता हूँ, लेकिन ना वो आपके लिए यूज़फुल है ना ही वो किसी के लिए यूज़फुल है। उतना पढ़ो जितना रिवाइज कर सको। पोथा पढ़ने से अच्छा है काम की चीज़ पढ़ो और उसको दिमाग में रखो। रिटेंशन नहीं है, एग्जाम नहीं क्लियर होगा। रिटेंशन कब होगा, रिटेन कब कर पाओगे, बार बार देखते रहोगे। रिटेन नहीं कर पाते हैं लोग एग्जाम में, क्योंकि वो एक बार पढ़ते हैं फिर बंद कर देते हैं, किताब की तरफ देखते नहीं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे टेक्स्ट बुक हो। तो मेरा आपसे यही कहना है कि मैं जो मेरे द्वारा दिया जाएगा वो भी ठीक ठाक रहेगा, अच्छा आइटम रहेगा, अच्छा मटेरियल रहेगा। उसमें से 90% चांस रहेंगे कि वो एग्जाम में फंसेंगे जीएस के। बाकी मैंने आपको किताब बता दी, पॉलिटी की बता दी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बता दी, करंट अफेयर्स आप कोई भी स्पीडी की मैगजीन ले सकते हो, जो भी आपको उचित लगे। स्पीडी की मैगजीन इंग्लिश की ले लेना, क्योंकि उसमें 800 अगर नहीं पढ़ पा रहे हो मैगजीन, मत पढ़ो, पीछे जो 800 क्वेश्चन रहते हैं उसको कर लेना, काम सेटल हो जाएगा। ठीक है, इससे जीएस आप लोगों का उम्मीद है करता हूँ कि सेटल हो जाएगा, ठीक ठाक निकल जाएगा विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से केवल इतनी ही बातें करने आया था। उम्मीद है आपको मेरी एडवाइस कह लो, एक सलाह कह लो, जो भी कह लो, दोस्त के नाते, सर के नाते, जैसे भी, ठीक है, अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा, औरों तक पहुँचे, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आई एल गोइंग टू बी मोटिवेटेड फॉर दैट, बाय दैट। टिल देन सभी को थैंक यू, नमस्कार, मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार। जो भी आप लोगों को दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं हो सकता है उस पर आपको कुछ क्लियरिटी दे पाऊँ। टिल देन थैंक यू सो मच।